मेरी मिनट मम्मा मम्मा बराबर ही दिया यस वेलकम एवरीवन स्वागत है आपका गुड इवनिंग आर यू एबल टू हियर मी मेरा साउंड आ रहा है सबको ओके गुड सो आई होप कि आपका संडे बहुत अच्छा रहा होगा वेल मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में तो आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा ही ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है शायरों की महफिल सो आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में तो ऐसे तो सब लोग जानते ही होंगे ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विश्व के 156 से भी ज्यादा देशों में अपनी धार्मिक और सामाजिक सेवाएं दे रही है सो एक बार डियर होस्ट प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए डू नॉट अलाउ पे रख दीजिएगा या आई एम होस्ट नाउ जस्ट अ मिनट हाँ कैन यू प्लीज गिव मी अ सेकेंड थैंक यू
Yes, so I was, introducing Art of Living. इसके संस्थापक परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी हैं, जिनका तस्वीर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। एंड आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत सारे सेवा प्रोजेक्ट्स भी रन होते हैं। तो उन सेवा प्रोजेक्ट्स में ही एक सेवा प्रोजेक्ट है पवित्रा। पवित्रा टीम के द्वारा ही ये वेबिनार आप सबके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें हमारे जो ट्रेनर्स हैं, पवित्रा ट्रेनर्स हैं, वो अपने टैलेंट को यहाँ पर एक्सपोज करने वाले हैं। जो हमारे राइटर्स भी हैं और बहुत तरह से पवित्रा वर्कशॉप में पवित्रा प्रोजेक्ट के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस पवित्रा आल्सो। सो व्हाट इज पवित्रा? बेसिकली ये आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा लॉन्च किया गया एक सेवा प्रोजेक्ट है, जिसमें कि विमेन हेल्थ पर, विमेन हेल्थ बोले तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन को लेकर लोगों में अवेयरनेस कैंपेन एक आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा चलाया गया है। और डिफरेंट स्लम्स में, डिफरेंट स्कूल्स में हमारे पवित्रा ट्रेनर्स एडोलसेंस गर्ल्स के लिए उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के रिगार्डिंग जो है अवेयरनेस देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पार्टिसिपेंट। I would like to introduce you Chelsea Saluja. Chelsea जी अपना वीडियो प्लीज ऑन कीजिए। सो या देखिए, ऐसा कहते हैं ना कि लाइफ में आदमी प्रेजेंट मोमेंट में होना, किसी का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। सो प्रेजेंट मोमेंट में जनरली लोग कब आते हैं? जब वो अपने टैलेंट को एक्सपोज करते हैं। ये भी एक जरिया है ना। टैलेंट बोले तो जब भी आप एक एक जो राइटर होता है ना, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि एक जो राइटर होता है वो कभी भी अकेला नहीं होता। यस, है ना। सो या सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हमारे जो सबसे पहले राइटर हैं, चेल्सी जी। तो चेल्सी, आप खुद से ही अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा। या एक मिनट में आपको स्पॉटलाइट करती हूँ। गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे टैलेंट्स हम सब में होने चाहिए, और उनमें से जो एक जो राइटिंग का टैलेंट है ना, ये भी हम सब में होना ही चाहिए। हाँ, आप अच्छा लिखते हैं या बुरा लिखते हैं, इट डजंट मैटर, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको अपने विचारों को लिखना चाहिए। डेली हमको एक डायरी, एक नोट बनाना ही चाहिए, है ना। सो वो भी एक तरीका है अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने का। सो लेट मी स्पॉटलाइट मिस चैलेसी। या हेलो एवरीवन, जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है दीदी? यस ऑडिबल? या यू आर ऑडिबल। So, as we all are part of Pavitra project initiated by Art of Living, and as being a Pavitra trainer, I am feeling so blessed that we all are here and presenting in this beautiful talent series. So introducing myself, I am doing my graduation, that is BBA from Shrish University. Is English comfortable? English, Hindi? Yeah, so I'm doing my graduation, BBA from Shrish University. And you can say Art of Living has given me this opportunity and creativity of writing. And Pooja Di has said that that day she messaged in the group. And that day I believe, yes, I do have a platform and I can present myself. Like I have never before presented before anyone because I was having somewhat, shyness hoti hai. But that day Pooja Di said, and I really came up and I really liked this initiative. Thank you so much, Pavitra and Art of Living, and of course Pooja Di. So many of us might be knowing about intuition process of Art of Living. So उसमें ऐसा होता है कि बच्चों का सिक्स्थ सेंस डेवलप होता है एंड वो काफ़ी सारी चीज़ें उनको ऐसी आ जाती है, डाउनलोड हो जाती है। सो मैंने एक पोएम लिखी है विच इज़ इन इंग्लिश। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, लेट मी नो। तो दैट वाज द पोएम विच केम इनटू माय माइंड कि कोई एक लड़की है जो बहुत सफ़र कर रही है उसकी लाइफ में, तो मैंने उसको शब्दों में लिखने की कोशिश करी है। सो दीदी, शैल आई स्टार्ट? You are on mute. Chelsea, there are some people who are not comfortable in English.
सो आप Okay. काइंडली थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेट कर दीजिएगा, है ना? Yes, yes, yes. मैं पोएम के बाद बताऊंगी कि मैंने क्या लिखने की कोशिश करी है. So it starts with कि एक जो लड़की है वो एक पिंजरे में बंधा हुआ फील कर रही है अपने आप को. So cage, इंग्लिश में उसको केज बोलेंगे पिंजरे को. So a cage where she even forgets her age. A place full of thoughts and emotions and a mind stuck in lots of past impressions. A place where she believes no one is mine because people hate to see her shine. A place where she cries and hides her feeling as the sense of belongingness is missing. A place which she named as cage because there was not even a single happy page. A cage where she always feel depressed because her voice and words were totally pressed. A cage where no one cares about her. They just play her like a toy. Where everyone thought they owned her, but they never really understood her. A cage where she even forgets her age. तो इस पोएम में ये बताया कि वो कैसे एक पिंजरे में बंधी हुई है, कोई उसको अपना मानता नहीं है, वो ये सोचती है कि मेरे पास इमोशंस हैं, वो अपने पास्ट इंप्रेशंस में अटकी हुई है. शी फील्स लाइक कि उसके वर्ड्स को कोई वैल्यू नहीं है. बट एक दिन ऐसा आता है कि उसके लाइफ में समवन केम लाइक एन एंजल. सो इसकी आगे की पोएम ये है, द केज इज ब्रोकन एज शी रियली वांट्स, नाउ शी डोंट वांट टू लिसन पीपल टॉन्ट्स. जैसे कि अब उसका केज वो ब्रोक हो चुका है, उसको लोगों के टॉन्ट नहीं सुनने पड़ेंगे. अ पर्सन हु केम लाइक एन एंजल हैज चेंज्ड हर लाइफ फ्रॉम ऑल एंगल्स. एक पर्सन उसकी लाइफ में एंजल बन के आया है, उसने पूरे एंगल से उसकी लाइफ को चेंज कर दिया. नाउ यू नो शी इज हैप्पी, शी इज ग्रोइंग. She smiles, dance, sing and enjoy double. Yes, that person has made her smile through all troubles. No one knows from where he came, but he made realize her true life aim. किसी को नहीं पता वो एंजल कहाँ से आया है, बट उसकी लाइफ को पूरा चेंज कर दिया, उसकी लाइफ का एम चेंज हो गया है. No more worries, no more botherations. Yes, she feels free and happy in her new relations. One day she realized when she became mature that he was no other one but divine in form and an angel sent by nature. She cried and regret that she can't even capture, but as she uplift, she is grateful to be part of pure nature. Yes, that cage, a painful cage, no more exists. Only exist is happiness, dreams, and the whole sky in her fist. She is no more in people's hand remote and teach people that make your habits like a coat. Her smile speaks and her devotion towards divine. She flies over the sky with will and loves to shine. A cage, which is totally broken now. So here I come to the end of the poem. So उसने बाद में रियलाइज करा कि जो उसका केज है वो एक डिवाइन का, जब वो मैच्योर हो गई वो लड़की, तो जो डिवाइन का एक एंजल था उसने वो एक केज को ब्रोकन कर दिया. एंड दिस अ ब्यूटीफुल लाइन व्हिच आई पोर्ट्रेड कि अब वो लोगों के हाथ के रिमोट में नहीं है. हम एक प्रोसेस सीखते हैं आर्ट ऑफ लिविंग में, जहाँ हमको टीवी और वो पर बी बटन प्रूफ लोगों की, डोंट बी अ फुटबॉल ऑफ अदर्स पीपल ओपिनियन. हम वो हो जाते हैं, लोग जैसा बोलते हैं मान भी लेते हैं. तो उसमें उसने बोला कि वो लोगों के रिमोट में नहीं है, उसके जिंदगी का रिमोट लोगों के हाथ में नहीं है, वो हैबिट्स को कोड बना सकती है. उसमें भी एक बहुत डीप नॉलेज पॉइंट खुला, मतलब छिपा हुआ है कि हम हैबिट्स को स्किन बना लेते, नहीं भाई ये हटेगी नहीं, बट योर हैबिट शुड बी लाइक कोड, जब इच्छा हुआ उतार दी, जब इच्छा हुआ पहन लिया. So that was all, and now she's happy. So this all came when I was intuiting, and thanks to everyone who listened so patiently. आपने इतने आराम से सुना, ना टाइम दिया. Thank you so much. Thank you Pooja di. That's all. That's beautiful, really beautiful, Chelsea. So yeah, our next participant is Advocate Ashwini Dubey. So Ashwini ji, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, शी इज एन एडवोकेट एंड ये यूपी से हैं. अश्विनी जी यूपी से है ना, उत्तर प्रदेश से? पूना से बिलोंग, यूपी से करती हूँ, लेकिन हूँ पूना में, महाराष्ट्र में, born and brought up in महाराष्ट्र only. Okay, great.
सो आज बताइए आप क्या सुनाने जा रही हैं? मैं एक स्त्री शक्ति पे कविता सुनाने जा रही हूँ। हम में से बहुत सारी लेडीज हैं या लड़कियां हैं कि जो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती है लेकिन वो कर नहीं पाती, किस चीज से वो डरती है पता नहीं। तो मैं उनको कुछ इंस्पिरेशन दे पाऊँ। जैसे ही मैंने आर्ट ऑफ लिविंग में आई हूँ, पिछले 6 साल से जुड़ी हुई हूँ, तो मैंने जैसे ही सुदर्शन क्रिया की, तो मेरा जो अंदर से टैलेंट था, मैं पहले से कुछ लिखती थी लेकिन मैंने कभी वो उसको एक्सप्लोर नहीं किया। तो जैसे ही मैंने सुदर्शन क्रिया की, तो मेरे अंदर के टैलेंट फूट-फूट के बाहर आने लग गए और मेरी जो चेहरे की स्माइल जो देख रहे हो आप, वो कभी कमी नहीं होती है। और जैसे कि आपने पूजा दी को भी देखा है, उनकी भी स्माइल कम नहीं होती। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ हैं, उन्हें मेरी इस कविता से इंस्पिरेशन मिले, वो अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहें, वो तमन्ना है, वो इस कविता के ज़रिए मैं उनको इंस्पिरेशन को पूरा करने की ताकत देना चाहती हूँ। तो क्या मैं शुरू कर सकती हूँ दीदी? जी, बिल्कुल आप शुरू कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट पार्टिसिपेंट्स, यदि आप लोग कुछ भी बोलना चाहते हैं, आप यदि इनके शब्दों को एप्रिशिएट करना चाहते हैं, जो कि इनवैल्यूएबल हैं, सो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, है ना? यू आर अलाउड टू अनम्यूट। यस, एडवोकेट अश्विनी जी, प्लीज़। थैंक यू। मेरी कविता का नाम है स्त्री शक्ति। स्त्री शक्ति को तू कमजोर न समझ, अरमानों को तू अपने उड़ने दे। ऊपर वाले का वरदान है, जिसमें जीव जन्म देने का सौभाग्य है। क्यों डरती है तू इस दुनिया से? तुझ में भी झांसी की रानी है। लड़ने की जो क्षमता तुझ में, उससे भी तू अभी अनजान है। इतिहास खोल कर देख तू, इतिहास खोल कर देख तू, स्त्री शक्ति से ही दुनिया है। आदि देख या अनंत देख, आदि देख या अनंत देख, स्त्री शक्ति का ही वास है। शिव भी अर्धनटेश्वर कहलाए, शिव भी अर्धनटेश्वर कहलाए, पार्वती बिना जो अधूरे है। ईश्वर ही जब जानता है, स्त्री शक्ति बिना सब अधूरा है। फिर क्यों तू पीछे हटती है, फिर क्यों तू पीछे हटती है? अपने शक्ति को पहचान तू, वजूद अपना तू मुकम्मल कर, देकर अपने सपनों को पंख तू, देकर अपने सपनों को पंख तू। तो ये मेरी कविता थी कि जिसके ज़रिए मैं चाहती हूँ कि जो भी लड़कियाँ हैं या जो भी स्त्री है जो अपने रेगुलर वर्क में अपने आप के लिए टाइम नहीं देती है या दे नहीं सकती, तो उन्होंने अपना टैलेंट उभारने के लिए कुछ आत्मनिरीक्षण करके अपना टैलेंट बाहर निकालना चाहिए और अपने सपनों को, अरमानों को पंख देना चाहिए। तो थैंक यू सो मच पूजा दीदी और गुरुजी के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और पवित्रा फैमिली के लिए कि जिन्होंने मुझे मौका दिया इस मंच पर आकर अपना टैलेंट पेश करने के लिए। तो थैंक यू सो मच। या वेरी नाइस अश्विनी जी। थैंक यू। देखिए आप सबको हम लोग हो सकता है वापस चांस दे, क्योंकि बहुत अच्छे-अच्छे राइटर्स हैं हमारे बीच में सब लोग। सो अभी समय का ध्यान रखते हुए I would like to introduce our next trainer. She's actually Pavitra participant, and she's from Mumbai, and she's working in Mumbai Police Department. So, Mrs. Padmavati ji, yeah, आप अपने आप को अनम्यूट करें दीदी। यस हुआ हुआ यस यस। ओके। तो दुर्गा मैम, मैं आपके इन जो आपका सेशन है, ये मैंने गुरु का जो आपका सेशन है, ये आई थिंक लास्ट 6-7 मंथ जब कोरोना ये हुआ था उसके पहले जस्ट आपका ये मैंने ज्वाइन किया था क्लासेस। और उसके बाद से मतलब ये जो सुदर्शन क्रिया एंड ऑल जो आप लोगों ने ट्रेन किया, सिखाया, सच में बोलते हैं ना कि अगर एक इनर फीलिंग से हम लोग इस चीज को अगर एक्सेप्ट करते हैं, तो जो एक अंदर से जो शक्ति आती है बहुत ही पॉजिटिवली रूप लेकर आती है हमारे अंदर। और हमें सच में और बहुत कुछ मतलब इससे मैंने सीखा है, जाना है। इवन ऐसा लगता है कि सच में जितना हो सके दुनिया में एक अच्छी चीजें होती है, लोगों में एक कॉन्फिडेंस होता है। अगर किसी को हम दे सकते हैं तो अपनी तरफ से सच्चा यही एक गिफ्ट होगा लोगों के लिए। तो मैम अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं चाहती हूँ कि मैं 2 कविताएं करूं। एक जो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर है, जो महिलाएं
जो घर के अंदर कहते हैं ना कि अत्याचार से पीड़ित होती हैं, जो दिखता नहीं है लेकिन जो अंदर से उनका जो दर्द होता है, क्योंकि कैसा होता है कि देखिए हर एक महिला बहुत हाई फाई एजुकेटेड नहीं है, जो बहुत लो है, मतलब गरीबी में है, जिनके घर परिवार, जिनका हस्बैंड कोई ड्राइवर है, रिक्शा चलाता है, ऐसे लोग हैं जो छोटे मोटे घर की महिलाएं हैं, वो कभी-कभी जो नशे में से तो इनके जो परिवार वाले होते हैं या इनको जो ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ता है, उनमें उनका कोई दोष नहीं होता, लेकिन फिर भी ये सारा चीज़ वो अपने अंदर लेती है, सहन करती है। तो मैं वो उनके जो रूप है, एक सच्ची घटना है ये महिला के साथ हुई और मैं बहुत अच्छा उसके साथ सहभाग हुई हूँ, ताकि उसने अपने जीवन को फिर से अभी अच्छे रूप में उभारा है और वो एक बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जी रही है अब। ऐसे तो मैंने ये कविता उनके लिए किया है, उन महिलाओं के लिए, एक डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है महिलाओं के ऊपर अत्याचार, वो आपके सामने मैं पेश करती हूँ। और अगर आप मुझे एक और चांस देंगे तो मैं अभी जो हमारी आधुनिक महिलाएं हैं उनके रूप के लिए भी मैंने एक कविता बनाई है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगी। तो पहले मेरी जो कविता है वो मैं डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर आपको मैं पेश करती हूँ। मैम इजाजत है, ऑलरेडी शायद मैंने बहुत टाइम ले लिया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्ट। यस प्लीज। ओके। तन दुख रहा है, मन दुख रहा है, किसका दिया हुआ ये दर्द मिल रहा है। वो जिनकी खुशियां बनकर उनकी मुस्कान बनाती रही, जीवन की एक एक पल को जिनके लिए सजाती रही। झूठा है अस्तित्व, झूठा शान है, खुदगर्जी के नंगे मानवता के रूप में जो इंसान है। ममता से तू भरी है, प्यार से सजाती है, संवारती है, मानो तेरे छवि को अपने दिल में उतारती है। तेरे डूबते हुए, तेरे ढलती हुई कमजोरियों को अपने सीने से लगाती है, फिर भी ना कोई कद्र तुझे है उसके स्वाभिमान की, कोई कसर छोड़ा नहीं उसे टूट कर बिखेरने की। कभी शब्दों द्वारा, कभी तेरे कर्मों द्वारा, कभी चरित्र के झूठे कलंक की, लुटाती रही मदमस्त होके, खुद को फूल बनकर तुझे सजाती रही, कांटों को अपने हिस्से करती है, एक बगीचे की तरह महकाती रही। खोल दे अब तेरे सब्र का पिटारा तू, कर अपनी आवाज को बुलंद तू, मत सहे इतना जुल्म तू, कहते हैं बेटी हुई जवान संभल कर पैर रखना तुम, हो सके तो झुककर अपने सीने से तुम झुक कर चलना तुम। कहते हैं लड़की के घर वाले बिटिया बड़ी हो गई है, क्या करे बाहर के दरिंदों से कैसे संभाल, कहते हो तुम। क्यों डरूं मैं, क्यों झुकूं मैं, औलाद बनूंगी, पापा जो कहलाएगी पूरे समाज की बिटिया। हौसला दो मुझे बढ़ने का, अत्याचारों से लड़ने का, नहीं जलेगी बहू अगर बेटी उसे बनाओ तुम, सिर्फ रसोई का ही चौका क्यों, उसे कराटे सेल्फ डिफेंस सिखाओ तुम। छुट गया कॉलेज तो आगे उसे पढ़ाओ तुम, आत्मविश्वास बेटी का जगाओ तुम। बहू हूं तो क्या हुआ, अपने गर्भ में रखकर जन्म देने वाली, आपके खानदान को सम्मान करने वाली, क्योंकि बेटी ही नहीं बल्कि आपकी बहू सच्चे रूप में आपके परिवार का अभिमान है। सिसकियां लेती रही आंसुओं को अपने अंदर भर कर, निर्भया को न्याय दिलाया एक माँ ने अपने वजूद से लड़कर। ना टूटना तुम, औरत हूँ मैं खुद को कहकर, बन चट्टान तू टकरा कर पहाड़ों से,
चंडी का रूप धारण कर जब जब उठे अन्याय तुझ पर, समाज में है खड़ी आज वो किस किस रूप में। तू डॉक्टर है, इंजीनियर, पायलट है, आईपीएस है, पुलिस है, इस देश की रक्षक है। किरण बेदी है, मदर टेरेसा का रूप है तू। जय हिंद, जय भारत माँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पद्मावती जी, आप जैसा लिखती हैं इतनी ही सुंदर आपकी आवाज भी है। Thank you, तो ma'am. आज हमें दो टैलेंट्स आप में देखने को मिल गए। वेल, आप सेकंड कविता कौन सी सुनाना चाहेंगी? प्लीज सुनाइए। मैं सेकंड कविता में चाहती हूँ कि थोड़ा सा जो बचपन होता है मैम, कि आज का जो युग है, इस युग में हमारे बच्चे, हमारे जो जनरेशन है, ये जो पीढ़ियां हैं, इन सारे जो हमारे वक्त का जो जमाना था, उस वक्त भी बहुत लड़कियों के ऊपर बहुत पाबंदियां थी। अभी तो पाबंदियां नहीं है, लेकिन डर बहुत है, बहुत सारे अत्याचार हैं जो दिखता नहीं है, अंदर ही रहता है, मतलब अनसीन है। लेकिन अभी उस समय के बच्चे और इस समय के बच्चों में और लड़कियों में बहुत फर्क किया जाता था कि एक लड़का और एक लड़की के बीच, और उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां डाली जाती थी। लेकिन उस पाबंदी भरे जीवन को भी मैंने कितनी मतलब खुशियों के साथ, या हर चीज का बोलते हैं ना, अपना ही मजा लेकर जो मैंने अपने जीवन को जिया है आज तक, तो वो छोटा अपना बचपन का रूप मैंने इस कविता में लिखा हुआ है। अगर आप लोग इजाजत देंगे तो मैं बोलूंगी, या अगर आप अभी सुनना चाहते तो सुना सकती हूँ, या बाद में नंबर देंगे तो मैं बाद में कर लूंगी। आप सुना दीजिए। ठीक है, अभी 5 मिनट हैं हमारे पास। ओके। मेरा बचपन, मेरा अल्लड़पन। रास्ते और वो गलियां आज भी मुझे बुलाते हैं, जो मेरे बचपन के जीवन साथी हैं। घूम हो जाती थी घंटों में उनके साथ, कभी गिल्ली डंडा तो कभी गोटियों के साथ। घूम हो जाती थी मैं घंटों उनके साथ, कभी गिल्ली डंडा तो कभी गोटियों के साथ। उन भौरों का उड़ाना, उड़ा कर अपने हाथों में नचाना। उन भौरों का उड़ाना और उड़ाकर अपने हाथों में नचाना। रास्ते वो गलियां आज भी मुझे बुलाते हैं, जो मेरे बचपन के जीवन साथी हैं। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मेरे दोस्त, मेरे साथी, 10 पैसे की गोलियां और टॉफी खाकर प्यार बांटते खुशियों से तृप्त हो जाते थे। वो बर्फ का गोला, वो बर्फ का गोला, लाल, हरा और पीला, चुस्की लेते लेते खत्म हो जाते थे। वो कानों में कबड्डी कबड्डी की आवाज, वो कानों में कबड्डी कबड्डी की आवाज आज भी मुझे बुलाते हैं। रास्ते और वो गलियां आज मुझे बुलाते हैं, जो मेरे बचपन के जीवन साथी हैं। सांझ होते ही दबे पांव घर के अंदर आना और चुपके से बस्ते से किताब का निकालना। सांझ होते ही दबे पांव घर के अंदर आना और चुपके से बस्ते से किताब का निकालना। माँ बाबा की नजर पड़ते ही किताबों की लाइनों का जोर जोर से रट्टा लगाना। बाबा के घर से निकलते ही छाया गीत और चित्रहार का लगाना। चुपके से पड़ोसी के घर में दरवाजे और खिड़कियों से झांकना। रास्ते और गलियां आज भी मुझे बुलाते हैं, जो मेरे बचपन के जीवन साथी हैं। पड़ोसी की बूढ़ी अम्मा जो चिल्लाना, लड़की है तू मुंडा बनकर क्यों हुल्लड़ मचाती है। पड़ोस की बूढ़ी अम्मा का चिल्लाना कि लड़की है तू मुंडा बनकर क्यों हल्ला गुल्ला मचाती है, हमारे नाक में दम करती है, हमारी नींद को उड़ाती है। सारे बच्चों की टोली मेरी, मैं उनकी मुखिया बनूं। सारे बच्चों की टोली मेरी और मैं उनकी मुखिया बनूं। गुड्डा गुड्डी की शादी में मैं दूल्हे की अम्मा बनूं। गुड्डे गुड्डी की शादी में मैं दूल्हे की अम्मा बनूं, क्योंकि ब्याह कर गुड्डा मेरा गुड्डी को लेकर आएगा, जो दोनों खिलौना मेरा हो जाएगा। रास्ते और गलियां आज भी मुझे बुलाते हैं, जो मेरे बचपन के जीवन साथी हैं। खेलूं गेंदबाजी का खेल मैं, देख कर चिढ़ाते कहते मुझे, ये तो मुंडों का है खेल। जुनून से भर जाती मैं, आंखें बड़ी करके उन्हें यूं दिखाती मैं। 50 पैसे की भाड़ी की साइकिल का चलाना आज भी मुझे याद है, मेरे बचपन का जमाना। दबे पांव चुपके से छप्पर पर चढ़ जाना, पतंगों को आसमान में उड़ाकर लड़कों के पतंगों से पेच लगाना। मुझे लड़की कहकर हंसने वाले उनकी पतंगों को काटते हुए गुल करना, और फिर मुझे आपस में लड़ना और झगड़ना आज भी मुझे याद है, मेरे बचपन का जमाना।
वो रास्ते और गलियां आज भी मुझे बुलाते हैं जो मेरे बचपन के जीवन साथी हैं। अब 2 बच्चों की अम्मा हूं तो क्या हुआ, अब 2 बच्चों की अम्मा हूं तो क्या हुआ, अपनी बेटी में फिर से वो अपनी छवि को देखना चाहती हूँ। गिल्ली डंडा और गोटियों का खेल खेलना चाहती हूँ। ढूंढती है आज भी ये निगाहें उन गलियों और मैदानों को जो सड़कों और इमारतों में गुम हो गई है। जो मेरे बचपन की यादें हैं, वो बचपन फिर से पाना चाहती हूँ। वो रास्ते और गलियां आज भी मैं अपनाना चाहती हूँ जो मेरे बचपन के जीवन साथी है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बचपन का बहुत ही सुंदर शब्द पद्मावती जी। थैंक तो यू। आई होप कि सब लोग जो है कहीं ना कहीं पास्ट में ही चले गए होंगे अपने प्यारे से बचपन में। सो आवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज मिस शैलपुत्री. She is from Himachal and basically she is from Punjab and हिमाचल में ये शिमला यूनिवर्सिटी में स्टडीज कर रही हैं एंड शी इज रियली अ ग्रेट सिंगर. और आज ये हमारे लिए कुछ लिख कर भी लाई हैं खुद की शायरी. इनफैक्ट मुझे आप सबको मैं बताना चाहूंगी कि मुझे आज ही पता चला कि शैलपुत्री लिखती भी हैं. मैं इनको जानती थी कि शी इज अ वेरी गुड सिंगर, बट ये लिखती भी है, तो ये भी एक इनका जो है एक बहुत सुंदर इनका टैलेंट है. सो शैल जी, आप पहले आप गाना चाहेंगे या हमें जो है अपनी पोएट्री सुनाना चाहेंगे? As you wish. ओके, तो हाँ जी। ऐसा करते हैं, आपसे पहले सुन लेते हैं हम. हाँ, गजल, गाना की शायरी. आप जो भी सुनाना चाहें. होश वालों Okay, को I खबर will क्या, I या will फिर go for poem then. आप गजल सुना सकती हैं, होश वालों को खबर क्या. हाँ जी, sure. हाँ, प्लीज प्लीज. होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है. होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है. इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है. होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है. उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई. ला 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 ला. उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई. आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है. आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है. इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है. होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है. बिखरी जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी. हा 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 ला 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 ला, हा 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 हा. बिखरी जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी. झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या
चीज है, झुकती आंखों में बताया मैं कशी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कहीं, ला 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 ला, हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं खामोशी क्या चीज है, और वो समझे नहीं क्या चीज है, इश्क जिंदगी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, बेखुदी क्या चीज है, बेखुदी क्या चीज है। Very nice. A big clap for you, शैलपुत्री. Very nice. Okay, so अभी next आप क्या सुनाने वाली हैं? It's a sort of self-motivational poem. Mhm. With your permission, can I start? Yes, please. Okay, sure. The title of my poem is हाँ पूरी कोशिश में है, हाँ पूरी कोशिश में है, हाँ पूरी कोशिश में है खुद को बचाने की, हाँ पूरी कोशिश में है खुद को दिखाने की, हाँ पूरी कोशिश में है खुद को बचाने की, अपनी सच्ची असलियत बाहर लाने की, मंजिलों को हाथ लगाने की, फिर पाकर सफल बनाने की, हाँ पूरी कोशिश में। थैंक यू। Very nice. चल आप बता सकती हैं ये विचार आपको कैसे आए, मतलब कुछ किसी घटना से संबंधित है आपका, कुछ थीम बताइए. Theme the it's a kind of self motivation when someone wants to do something but due to Okay, certain okay. emotional Uh, emotional okay. gossiping running within our own minds, and at that time when we used to matlab, when there is no inspiration outside there and you are just with yourself and you have to motivate yourself, then these these poems are Sahara Extremely. to us, as you say. Anjali. Yeah, extremely beautiful. So, Thank you. okay. Thank you so much, dear trainers. ओके अभी मेरा टर्न है. सो मुझे बहुत से लोग जानते ही हैं यहाँ पर. फिर भी मैं बता दूं, कुछ नए लोग हैं हमारे बीच में. मिस्टर कोहिनूर जी हैं, बीना गोकुल दुबे जी हैं. सो आप सबका हार्दिक स्वागत है सबसे पहले तो. एंड जगदीश गोसावी जी करके हैं. बाकी सब लोग मुझे अपना ही पवित्रा फैमिली से ही नजर आ रहे हैं. सो मेरा नाम पूजा डोगरा है एंड मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और आर्ट ऑफ लिविंग वॉलंटियर भी हूँ.
एंड पवित्रा वर्कशॉप में मैं एज ए मास्टर ट्रेनर सर्व कर रही हूँ। सो आज जो मेरा पोएम है वो एक शायरी आप कह सकते हैं, कुछ एक लाइंस मैंने लिखी हैं। सो आप मुलायजा फरमाइए, एक मिनट। या जी, गौर फरमाइएगा। उसका हाथ जब हाथ में आता है, उसका हाथ जब हाथ में आता है, एक ताजमहल बन जाता है। खुशबू भर जाती है जर्रे जर्रे में, खुशबू भर जाती है जर्रे जर्रे में। आपको यदि कोई शब्द समझ ना आए तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा उर्दू होगा। खुशबू भर जाती है जर्रे जर्रे में, वो जिस हवा को छू के जाता है। उसकी झिलमिलाती सी झील में, उसकी महकती आंखों की झील में, माफी चाहती हूँ, उसकी महकती आंखों की झील में दिल मेरा लुटने को डूबा जाता है। दिल मेरा लुटने को डूबा जाता है। इसमें एक शब्द यूज होगा जिसे कहते हैं बज्म। तो बज्म का मतलब होता है असेंबली, महफिल, है ना। जैसे अभी हम लोग महफिल में बैठे हैं, तो पैर रख के दिल भरों की बज्म में, पैर रख कर दिल भरों की बज्म में, फिर कहाँ अंजाम सोचा जाता है। उसके आने की खबर गुलशन में है, ये स्पेशली गुरुदेव के लिए है। उसके आने की खबर गुलशन में है, पत्ता पत्ता सर झुकाए जाता है, पत्ता पत्ता सर झुकाए जाता है। वो क्या जाने तेरी हस्ती को खुदा, यहाँ खुदा को चैलेंज कर दिया है शायर ने। वो क्या जाने तेरी हस्ती को खुदा, इश्क जिसकी बंदगी बन जाता है, इश्क जिसकी बंदगी बन जाता है। देखते ही तुझको मेरे होठों पर, देखते ही तुझको मेरे होठों पर काफिला, काफिला होता है एक जैसे एक झुंड जा रहा होता है ना, जो कभी भी कहीं थमता नहीं है, कहीं खड़ा नहीं होता, उसे काफिला कहते हैं। जैसे बारात चलती है तो बारात को दुल्हन तक पहुंचना ही होता है, तो वो काफिला ही होता है ना। सो देखते ही तुझको मेरे होठों पर काफिला अल्फाजों का थम जाता है, काफिला अल्फाजों का थम जाता है, माना कि मुझे शब्द नहीं मिलते और मैं चुप कर जाता हूँ। सो कर दे नजरे इनायते इस इन लफ्जों पर। इससे पहले एक और दो लाइंस हैं, वो मैं सुनाना चाहूंगी। खैर आप मुझे अभी मिल नहीं रहा, सो इसी को कंटिन्यू रखते हैं। कर दे नजरे इनायते इन लफ्जों पर, कर दे नजरे इनायते इन लफ्जों पर, दिल तेरी खातिर जो लिखता जाता है, दिल तेरी खातिर जो लिखता जाता है। उसका हाथ जब हाथ में आता है, एक ताजमहल बन जाता है। सो थैंक यू सो मच। एंड अभी हमारे नेक्स्ट पवित्रा पार्टिसिपेंट्स है नैन्सी शर्मा, ये भी हिमाचल प्रदेश से है। वो कुछ बोले उससे पहले मैं एक आपको अपनी नज्म और सुनाना चाहूंगी। सो मुलाइजा वापस आप गौर फरमाइएगा। ये बेसिकली ये पॉइंट जो है ये मैंने शाम के वक्त लिखी थी और शाम के लिए ही लिखी थी, है ना। तो इसके एंड में सिर्फ 3 ही अल्फाज आएंगे, शाम के बाद। सो फिर याद आ गया वो समा शाम के बाद, फिर याद आ गया वो समा शाम के बाद, लाता था जो जानम को यहाँ शाम के बाद, लाता था जो जानम को यहाँ शाम के बाद। ना साथ उजालों ने दिया जब कभी मेरा, ना साथ उजालों ने दिया जब कभी मेरा, दिल बन के खुद चराग जला शाम के बाद।
दिल बन के खुद चिराग जला शाम के बाद। हर पल जिसे भुलाता हूँ गुजरी हुई सी याद। हर पल जिसे भुलाता हूँ गुजरी हुई सी याद। हो जाती है क्यों कर वो जवां शाम के बाद। हो जाती है क्यों कर वो जवां शाम के बाद। तुम भी तो कभी आओ घर। तुम भी तो कभी आओ घर दुनिया को छोड़कर। तुम भी तो कभी आओ घर दुनिया को छोड़कर। देखो कभी तो हाल मेरा शाम के बाद। देखो कभी तो हाल मेरा शाम के बाद। इन फासलों से लड़ता हुआ, फासलों मतलब दूरियां है ना, जो आपस में जो गैप पड़ जाता है उसे फासला कह देते हैं। किसी भी रिलेशन में जब गैप पड़ जाता है, इट वुड बी, ये फिजिकली भी हो सकता है या कैसे भी। हाँ, सो इन फासलों से लड़ता हुआ कह दे तू सनम। इन फासलों से लड़ता हुआ कह दे तू सनम। अब हार कर मैं जाऊं कहाँ शाम के बाद। अब हार कर मैं जाऊं कहाँ शाम के बाद। सो ये थोड़ा सा इसमें दुनिया का जिक्र किया गया है, इस वर्ल्ड का। मायूस, मायूस माने उदास हो जाना, है ना। मायूस के ही हस्ती इस दुनिया को देखकर। मायूस के ही हस्ती इस दुनिया को देखकर। आता है याद मुझको खुदा शाम के बाद। आता है याद मुझको खुदा शाम के बाद। एहसान मानता हूँ ख्यालों की भीड़ का। एहसान मानता हूँ ख्यालों की भीड़ का, है ना। ख्यालों की भीड़ माने जो मेरा थॉटफुल माइंड है, जो सिर्फ तुमको सोचता रहता है। एहसान मानता हूँ ख्यालों की भीड़ का। पाया है मैंने तुमको जहां शाम के बाद। पाया है मैंने तुमको जहां शाम के बाद। देगा तुम्हें सदाएं। सदाएं का मतलब होता है आवाज लगाना, बुलाना, बार बार बुलाना। देगा तुम्हें सदाएं कभी सुनना गौर से। देगा तुम्हें सदाएं कभी सुनना गौर से। दीवाने का ये लफ्ज बयां शाम के बाद। दीवाने का ये लफ्ज बयां शाम के बाद। फिर याद आ गया वो समा शाम के बाद। लाता था जो दिलबर को यहाँ शाम के बाद। धन्यवाद। और आई होप कि आपको, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, आई होप। और नेक्स्ट हमारे जो ट्रेनर्स हैं, शी इज अ पवित्रा पार्टिसिपेंट, मिस नैन्सी शर्मा। शी इज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड ये भी अब स्टडी कर रही हैं नैन्सी। सो नैन्सी, आप क्या सुनाने वाली हैं आज हमें? जय गुरुदेव सबको। आप मेरी आवाज सुन रही है दी? जी बिल्कुल। हाँ ठीक है। मेरी तरफ से सबको जय गुरुदेव। और मैं हिमाचल प्रदेश उड़ना से बिलोंग करती हूँ। अभी मैंने कुछ लिखा है जो हमारे समाज में आजकल बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं। हम लोग रिलीजन पे, कास्ट पे, हम इंसानियत इतना लड़ रहे हैं, तो उसमें इंसानियत कहीं खो गई है। तो उसको देखते हुए मैंने कुछ लिखा है। तो अगर भी आपके परमिशन हो तो मैं कंटिन्यू करूँ? बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। तो मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ। मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ। मैं गीता हूँ या कुरान हूँ। क्या मुल्क है मेरा, क्या मुल्क है मेरा। हिंदुस्तान हूँ या पाकिस्तान हूँ। मैं आरती हूँ या अजान हूँ। अयोध्या हूँ क्या मैं, या मस्जिद सुलेमान हूँ। दिवाली हूँ या रमजान हूँ। दिवाली हूँ या रमजान हूँ। शमशान हूँ क्या मैं, शमशान हूँ क्या मैं, या कब्रिस्तान हूँ। शमशान हूँ क्या मैं, या कब्रिस्तान हूँ। नफरतों में जो बस्तियां जला दे। नफरतों में जो बस्तियां जला दे। हुकूमतों का रचा मैं वो तूफान हूँ। हुकूमतों मतलब पॉलिटिक्स की बातें हो रही है यहाँ पे, कि पॉलिटिक्स में जो हम पॉलिटिकल लोग, हम लोगों में जैसे डिवीजन करते हैं, तो ये उस बारे में बात कर रहे हैं।
हुकूमतों का रचा मैं वो तूफान हूँ। ना धर्म, ना मज़हब, ना धर्म, ना मज़हब और ना मुल्क कोई। ना धर्म, ना मज़हब और ना मुल्क कोई। मैं भूख हूँ, मैं प्यास हूँ, मैं बस इंसान हूँ। तो ऐसा है कि ये बोल रहा है, राइटर बोल रहा है कि हम लोग बेसिकली हम लोगों का कोई ऐसा धर्म नहीं है, कोई मज़हब नहीं है, हम सिर्फ़ सबसे पहले इंसान हैं, तो हम उसी चीज़ को याद रखना चाहिए सबसे पहले और बाद में ये हिंदू-मुस्लिम के चक्कर में या किसी कास्ट के चक्कर में नहीं आना चाहिए, हमें इंसानियत को पहले रखना चाहिए। तो थैंक यू। बस। बहुत बहुत ही खूब, बहुत ही उम्दा लिखा है आपने नैन्सी जी। तो लिखते रहिए। ऐसी कविताएं जो हैं वो हमारे न्यू जनरेशन को, जो हमारे यूथ है, उनको बहुत प्रभावित करती हैं, है ना? कहीं ना कहीं एक शायर बहुत दिल से, जो भी राइटर हैं वो कहीं ना कहीं अपने दिल से कुछ निकले हुए अल्फाज ही लिखता है। जी। तो और जो भी वो लिखता है वो वही होता है जिसकी इस सोसाइटी को जरूरत होती है। तो अभी एक दो पोएम यदि कोई और भी सुनाना चाहे तो आप सुना सकते हैं। उससे पहले एक पोएम मैं अपनी एक और गजल मैं आपको सुनाना चाहूंगी, उसके बाद फिर पद्मावती जी के पास चलते हैं। वो हैंड रेज कर रही हैं, तो अभी भी हमारे पास 10 मिनट हैं। तो मुलायजा एक बार वापस आप गौर फरमाइएगा। माजरा क्या है, माजरा माने की मैटर, है ना? माजरा क्या है, क्यों इस तरह गुमसुम से हो, खामोश करके मुझको उसने मुझसे ये सबब पूछा। सबब माने रीजन पूछा। तो माजरा क्या है, क्यों इस तरह गुमसुम से हो, खामोश करके उसने मुझको मुझसे ही ये सबब पूछा। क्यों ना आया ख्याल उसको अपने ही दिल का, क्यों ना आया ख्याल उसको अपने ही दिल का, उस हसीना ने जब मुझसे मेरा घर पूछा। उस हसीना ने जब मुझसे मेरा घर पूछा। सूखी सूखी सी जमीन आंसुओं ने नहला दी, सूखी सूखी सी जमीन आंसुओं ने नहला नहला दी, खुद के सूखी सी ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? या सूखी सूखी सी जमीन आंसुओं ने नहला दी, खुद के बारे में हमने आसमां से जब पूछा। इश्क की राहों पर टुकड़े लिए हाथों में, इश्क की राहों पर टुकड़े लिए हाथों में, दिल के जुड़ने का सबब हमने दर बदर पूछा। दिल के जुड़ने का सबब हमने दर बदर पूछा। दूरियों की वजह पूछी, दूरियों की वजह पूछी तो वो खामोश रहा। दूरियों की वजह पूछी तो वो खामोश रहा। जिसने सदियों तलक मुझसे राज़े जिगर पूछा, जिसने सदियों तलक मुझसे राज़े जिगर पूछा। सोचता हूँ कहीं फिर से ना खफा हो जाओ, सोचता हूँ कहीं फिर से ना खफा हो जाओ, दिल के बारे में मैंने आपसे अगर पूछा, दिल के बारे में मैंने आपसे अगर पूछा। मुलायजा गौर फरमाइएगा, ये आखिरी लाइन है। एक तेरा नाम ही सबकी जुबान पर आया, एक तेरा नाम ही सबकी जुबान पर आया, जिस्म की जान का हमने पता जिधर पूछा। जिस्म की जान का हमने पता जिधर पूछा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में एक हमारे नए मेंबर जुड़े हैं, कोहिनूर जी। तो कोहिनूर, आप कुछ लिखते हैं क्या? लिखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ लिखते हैं, है ना? तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, आप प्लीज अपना कुछ स्टफ हमें सुनाइए। मैं आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ, आप अनम्यूट कीजिए। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच फर्स्टली फॉर। कोहिनूर जी, आप कहाँ से हैं, पहले ये बताएं। मैं पंजाब से हूँ बेसिकली मैं, और मुझे शैल और नैन्सी ने बताया था आपके बारे में कि कोई आप करना चाह रही हैं, तो देन मैंने ज्वाइन किया इसको। वेरी नाइस, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सो हम लोग आपको Thanks, सुनना ma'am. चाहेंगे, प्लीज आप सुनाइए जी।
जी, और फर्स्टली मैं सबसे ये जानना चाहूँगा कि आप में से इश्क किसने किया है? इश्क किसने किया है? ये क्वेश्चन है कोहिनूर जी का, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। इश्क किसने किया? आप यही पूछ रहे हैं ना? जी, बिल्कुल मैम। ओके। तो आप जिसने वही इश्क किया है वो बता दीजिए। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। तो इश्क तो खैर जी, ओके। एंड सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि इश्क हुआ किसको है? इश्क किया तभी तो इश्क हुआ है ना। नहीं, दोनों में फ़र्क होता है, मैं उसके बारे में आज बोलने वाला हूँ कि मलकियत और एक होने बोलना लगी है। है मलकियत होने लगी है जी, सॉरी। यस यस बोलिए आप। एंड ओके, मलकियत होने लगी है इश्क में, मलकियत हो लगी है इश्क में, लड़ना पड़ा, उन खुशी में खुश नहीं, अंदर से सड़ना पड़ रहा है, इश्क अब ओह मज़ नहीं रहा शायद। इश्क अब रहा शायद, तभी तो हो नहीं रहा, बस करना पड़ रहा है। तभी तो हो नहीं रहा, बस करना पड़ रहा है। माना तेरी खुशी ब्यूटीफुल तू वही ब्यूटीफुल। करेगा, माना तेरी खुशी तू वही करेगा, मगर मेरी खुशी किसी और को पैगाम ना कर। माना तेरी खुशी तू वही करेगा, मगर मेरी खुशी किसी और को पैगाम ना कर। माना हर बात मेरी सही नहीं होती, माना हर बात मेरी सही नहीं होती, मगर ना मानकर इश्क का अपमान ना कर, मगर ना क्या बात। मानकर इश्क का खुदा है माना, मगर तू भेष बदल कर यूं हैरान ना कर। माना तू सच्चा साफ है हर कदर से, माना तू सच्चा साफ है हर कदर से, मगर मेरे सच को झूठा बेईमान ना कर, मगर मेरे सच को झूठा बेईमान ना कर। तेरे लफ़ियों से ही तो सांस मिले दिल को, तेरी लफ़ियों से ही सांस मिले दिल को, यूं चुप रहकर इसे बेजान ना कर। माना आशिक बहुत हैं तेरी आशिकी के, माना आशिक बहुत हैं तेरी आशिकी के, मगर फेंका हुआ टुकड़ा मेरे नाम, फेंका हुआ टुकड़ा मेरे नाम ना कर। मेरी वेरी आँखों नाइस। में ठहर, मेरी आँखों में ठहर बताना गुनाह मेरे, मेरी आँखों में ठहर बताना गुनाह मेरे, बेवजह लोगों में बदनाम ना कर। कितनी शिद्दत से बचाया है मोहब्बत को मैंने, कितनी शिद्दत से बचाया है मोहब्बत को मैंने, इसे छुपी रहने दे शरेआम ना कर, इसे छुपी रहने दे शरेआम ना कर। मेरी खुशी पे भी कभी गौर कर तू, मेरी खुशी पे भी कभी गौर कर तू, मेरी गुस्ताखियों का हर बार इल्ज़ाम ना कर। बेशक दिल हो चुका तेरे हवाले है सनम, बेशक दिल हो चुका तेरे हवाले है सनम, मगर अपने रंग से और बेईमान ना से अपने रंग से और बेईमान ना कर। लास्ट में भीख में नहीं माँग रहा तेरा इश्क, मैं भीख में नहीं माँग रहा तेरा वक़्त कीमती, इश्क करना है तो कर, कोई एहसान ना कर, इश्क करना है तो कर, कोई एहसान ना कर। धन्यवाद जी। वेरी नाइस। बहुत बहुत तालियां आपके लिए कोहिनूर जी। बहुत बढ़िया लिखा है आपने। थैंक यू, तो कीप इट अप, और भी थैंक यू मैम। लिखिए और ज्वाइन करते रहिए जी, हमारे वेबिनार्स। बिल्कुल देखिए मैम। हमारे जो वेबिनार हैं वो सबके लिए ओपन होते हैं मोस्टली। सो देयर इज नैन्सी, या नैन्सी, नैन्सी आर यू देयर? या हेलो। ओके। तो हमारे जो वेबिनार हैं मोस्टली सबके लिए ओपन होते हैं। आप सब लोग जो है उन्हें ज्वाइन करते रहिए। अभी नैन्सी जी के पास चलते हैं। यस नैन्सी, कोई और कविता आप तो सुनाना चाहेंगी? ये कुछ जी जी बिल्कुल, अगर जी, आपका वीडियो ऑफ हो गया है। अ, जी, अभी मैं ऑडिबल हूँ?
आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आप स्टार्ट करिए। हेलो। क्या शायद कुछ तुझे नेटवर्क देखने के ग्लिचेस हैं। लिए कितने लोग तरसते होंगे। हेलो। हाँ, नैन्सी आप वीडियो ऑन हेलो। करिए अपना। नैन्सी वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, एक्चुअली वो मेरे मैंने उसे ऐसा प्लान नहीं था, तो मैंने उसे लिखा नहीं है कहीं, वो मेरे व्हाट्सएप चैट में है जो मुझे ओके सुनाना है, ओके। इसलिए वो वीडियो ऑफ हो रहा है। यस मैम। पद्मावती जी। ओके, माइक से आवाज आ रही है मेरी? एको प्रॉब्लम है, आप विदाउट माइक बोलिए तो ज्यादा अच्छा ओके। होगा। ठीक है, एक प्यार भरी कविता कविता एक जस्ट लाइक शायरी है। अभी जैसे कि कोहिनूर सर ने अपना जो एक कविता पेश किया और उन्होंने प्यार को उन्होंने ऐसे बताया कि जैसे कि एक बहुत सारे बोलते हैं ना, बोझ बन जाता है कभी प्यार या चाहत या ये सारी चीजें। तो कोहिनूर सर, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि नहीं, मैंने जो प्यार किया, मेरा प्यार तो बहुत सक्सेसफुल है और आई एम वेरी हैप्पी विथ माई पार्टनर। तो एक छोटे से एक शायरा अंदाज में मैं कविता आपको सुनाना चाहती हूँ। ओके एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है? यस यस। ओके। नहीं है ख्वाहिशें हजारों हमारी, नहीं है ख्वाहिशें हजारों हमारी, एक चाहत को चाहा जिसकी कोई तुलना नहीं, एक चाहत को चाहा जिसकी कोई तुलना नहीं, जो है जिंदगी हमारी। नहीं रखते कोई शिकायत उनकी, जो शिकवा करे वो हमारी, नहीं रखते कोई शिकायत उनकी, जो शिकवा करे वो हमारी, नहीं है ख्वाहिशें हजारों हमारी, जो है जिंदगी हमारी। बनूं मैं तेरी वो सबसे आखिरी तमन्ना, बनूं मैं तेरी वो सबसे आखिरी तमन्ना, जो मेरी सांसों को नया जीवन दे दे। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म चाहत हो तेरे दिल में मेरी, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म चाहत हो तेरे दिल में मेरी, बस इतनी सी तू मुझे जगह दे दे। एक तिनका समझ कर ही रख लेना मुझे, एक तिनका समझ कर ही रख लेना मुझे, अपने दिल की किताबों में भर लेना मुझे, अपने दिल की किताबों में भर लेना मुझे। हवा जब भी चले तेरे सिहाने में, उड़कर आऊंगी मैं तुझे छूने तेरे आशियाने में, उड़कर आऊंगी मैं तुझे छूने तेरे आशियाने में। चूम कर तेरे कदमों को फिर हवा में उड़ जाऊंगी, बस वो समझे जरा ना कोई शिकवा करे वो हमारी, नहीं है ख्वाहिशें हजारों हमारी। एक चाहत को चाहा जिसकी कोई तुलना नहीं, जो है जिंदगी हमारी। नहीं रखते कोई शिकायत उनकी, जो शिकवा वो करे हमारी। ये मेरा प्यार भरा कविता था। और मैम जाते जाते सिर्फ लास्ट टाइम में जब आपने ट्रेन किया था, तो उस शुक्रिया अदा के रूप में एक कविता मैंने मैम लोगों के लिए बनाया था। मैं आज फिर से वो पंक्ति को दोहराना चाहती हूँ, 2 लाइनें, सिर्फ 2 स्टैंजा। एक इरशाद नया इरशाद। एहसास मिला, एक नया एहसास मिला, जीने का नया अंदाज मिला, टूटी हुई पगडंडियों में नई मोड़ नया राह मिला। खुद में ना रहो खुद के ना रहो, खुद में ना रहो खुद के ना रहो, बन जाओ दूसरों के, दूसरे भी बन जाए अपने। ये मूल मंत्र का जाप मिला, एक नया एहसास मिला, जीने का नया अनोखा अंदाज मिला। दुर्गा मैम, ये आपके लिए था। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो यस डियर वंस, तो अभी तो समय हो रहा है, तो आप जैसा भी कहें हम इसे क्लोज कर दें। यस, मैं अपनी गजल के साथ इसको क्लोज करना चाहूंगी वेबिनार को। तो इजाजत दीजिए वापस एक बार फिर से। कुछ एक लाइंस लिखी हैं, इरशाद। गौर फरमाइएगा। सदियों से ढूंढता हूँ
सदियों से ढूंढता हूँ, सदियों को ढूंढता हूँ। शायर यहाँ कह रहा है कि उसके जो भी पिछले साल गए हैं उम्र के, वो उनको ढूंढता है, वो सदियों के बराबर थे उसके लिए और उनको सदियों से ढूंढ रहा है। तो सदियों को ढूंढता हूँ, सदियों से ढूंढता हूँ, तन्हाइयों में बैठा मैं तुमको ढूंढता हूँ, तन्हाइयों में बैठा मैं तुमको ढूंढता हूँ। क्यों दिल में बस के दिल से, क्यों दिल में बस के तुम कर किनारा बैठे, क्यों दिल में बस के दिल से तुम कर किनारा बैठे। इन फासलों में तेरी आंखों को ढूंढता हूँ, इन फासलों में तेरी आंखों को ढूंढता हूँ। मुझको कोई मिला दे बिछड़े हुए सफर से, मुझको कोई मिला दे बिछड़े हुए सफर से। मैं रास्तों पे बैठा मंजिल को ढूंढता हूँ, मैं रास्तों पे बैठा मंजिल को ढूंढता हूँ। जिनसे मेरी यादों को, गौर फरमाइएगा इसमें अपोजिट वर्ड यूज किए गए हैं, लेकिन आप अर्थ समझने का कोशिश करना। जिनसे मेरी यादों को हासिल हर उजाला है, जिनसे मेरी यादों को हासिल हर उजाला है। इस रोशनाई में उन रातों को ढूंढता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, मैं रिपीट कर रही हूँ। जिनसे मेरी यादों को हासिल हर उजाला है, उजालों की बात हो रही है और शायर उसे रातों में ढूंढ रहा है। जिनसे मेरी यादों को हासिल हर उजाला है, इस रोशनाई में उन रातों को ढूंढता हूँ। जब गम तुम्हारा मुझको करता है दूर मुझसे, जब गम तुम्हारा मुझको करता है दूर मुझसे, उस वक्त मैं तुम्हारी बाहों को ढूंढता हूँ, उस वक्त मैं तुम्हारी बाहों को ढूंढता हूँ। ए काश वक्त गुजरे, गौर फरमाइएगा ये लास्ट लाइन है। ए काश वक्त गुजरे और उम्र मेरी बीते। ये शायर की आप विश देखिएगा, ख्वाहिश देखिएगा कितनी अमर है और कितना पॉजिटिव माइंड है उसका। ए काश वक्त गुजरे और उम्र मेरी बीते, एक और जिंदगी में जानम को ढूंढता हूँ, एक और जिंदगी में जानम को ढूंढता हूँ। माने कि वो नेक्स्ट बर्थ में भी उसको उम्मीद है कि अब तुम नहीं मिली तो अगली बार मिल जाओगी। तो यहाँ किसी ने मुझे प्राइवेट मैसेज किया है, मैं मैसेज पढ़ नहीं पा रही हूँ। किसी जिसने भी मैसेज किया आप प्लीज अनम्यूट करके बोल दीजिएगा, यदि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं ना, अदरवाइज हम लोग। मुझे भी एक गजल सुनानी थी, आपको सुनानी है? अगर ओके, यस, आपकी परमिशन हो तो। बिल्कुल सुनाइए प्लीज। हाँ। तुझे देखने के लिए कितने लोग तरसते होंगे, तू जब घर से निकलती है तो फूल बरसते होंगे। तो पूजा दी आप अपने साथ रिलेट करके सुनना। तुझे देखने के लिए कितने लोग तरसते होंगे, तू जब घर से निकलती है तो फूल बरसते होंगे। तेरा किसी को देख लेना उस पे कयामत लाता होगा, फिर लोग उसको खुदा समझते होंगे। तू अगर अरे वाह, किसी को करीब से देखती होगी तो उसका दिन बन जाता होगा, किसी से मुंह फेर लेती होगी तो सब उस पर हंसते होंगे। कितनी खुशी से तेरे घर का पता बताते होंगे, जो तेरे घर को जाने वाले रास्ते होंगे। कितनी खूबसूरत होंगी वो आंखें जिनमें तू बसती होगी, कितनी खूबसूरत होंगी वो आंखें जिनमें तू बसती होगी। और कितने खुशकिस्मत होंगे वो लोग, और कितने खुश किस्मत होंगे वो लोग जो तेरी आंखों में बसते होंगे। वाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत ही उम्दा, बहुत ही नाइस। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद नैन्सी, आपने कहा कि मैं इसे खुद से रिलेट कर लूं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये इनफैक्ट यहाँ हमारा जितना भी परिवार बैठा है आर्ट ऑफ लिविंग से, चाहे आप जुड़े हैं चाहे नहीं जुड़े, है ना, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि महफिल जिसको कहते हैं ना, महफिल तो महफिल ही है एक तरह से, और महफिल में सब लोग अपने ही होते हैं। यस, नो, है ना, तो ये अपना एक हमारा शायरों का परिवार बन गया है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल। और आप सबका जो आपका टैलेंट है उसको जानकर, उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे इतने टैलेंटेड लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी
पवित्रा फैमिली में और आउट ऑफ पवित्रा भी आप सब लोग जो हैं इस वेबिनार में आए, आपका बहुत 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 धन्यवाद। तो अभी हम लोग इसे क्लोज करते हैं। अभी 2 मिनट के लिए हम, हाँ यस पद्मावती जी क्या बोलना मैम मैं चाहती हैं? चाहती हूँ कि जैसे शायराना ने ये रखा था, ऐसी एक डांस का भी प्रोग्राम हो जाए कभी। डांस, अच्छा ठीक है, डांस का भी हम रख लेंगे। डांस की परफॉर्मेंस वैसे हम रहते हैं जब हमारे पवित्रा वर्कशॉप होती है ना, उसमें एक जो ब्रेक सेशन होता है उसमें हम डांस का परफॉर्मेंस देते हैं कई बार। तो आप तो बहुत टैलेंटेड लग रही हैं। आर यू डांसर? डांसर नहीं हूँ लेकिन बहुत शौक रखती हूँ नाचने का। गुड, वेरी नाइस। डेफिनेटली हम लोग आपको कभी जो है चांस देंगे जरूर, है ना? आप आइएगा और हमारे पवित्र वर्कशॉप की और शोभा बढ़ाइएगा, ठीक है? कोहिनूर, यदि आप शेर सुनाना चाहते हैं तो आप सुना सकते हैं। अभी गजल के लिए तो हमारा समय निकल रहा है। आपके पास यदि कोई शेर है 2-4 लाइंस का तो आप सुना सकते हैं। हैंड रेज कर रहे थे ना जी मैम, फर्स्टली बताइए। यहाँ पे शादी है तो आपको वॉइस आ रही है उसकी, आप डिस्टरबेंस हो रही है आपको? कोई डिस्टरबेंस नहीं है, आपका वॉइस हमें एकदम क्लियर आ रहा है। ओके। इस और बात इसी के पर साथ मैम रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, इन फ्यूचर जब भी आप ऐसा वेबिनार लगवाते हो तो मतलब कैसे भी कांटेक्ट कर लीजिएगा। शायद मेरी फ्रेंड है, आप उनको बता के ये कर सकते हैं। और हाँ, मैं जैसे कि मैम ने बताया था, पद्मावती मैम जी ने अपनी इश्क कहानी बताई थी, तो मैं उनको रिप्लाई करना चाह रहा था कि मेरा जो ब्रेकअप हुआ उस पर लिखा हुआ था मैंने कि जो लौट कभी ना आएंगे हम वक्त इंतजार उन्हीं का रहता है, जो लौट कभी ना आएंगे हम वक्त इंतजार उन्हीं का रहता है, सब दीवाने झूठे से लगते हैं, सब दीवाने झूठे से लगते हैं, बस प्यार उन्हीं का रहता है। वैसे तो और भी बातें होती हैं मेरी तारों से, वैसे तो और भी बातें होती हैं मेरी तारों से, मगर मेरी बात में जिक्र हर बार उन्हीं का रहता है, मगर मेरी बात में जिक्र हर बार उन्हीं का रहता है। दिन तो दे दिया जिंदगी को, दिन तो दे दिया जिंदगी को, मेरी रात उन्हीं की रहती है, दिन तो दे दिया जिंदगी को, मेरी रात उन्हीं की रहती है। चाहे बात उनसे नहीं होती, चाहे बात उनसे नहीं होती, लबों पे बात उन्हीं की रहती है। दर्द तो बहुत है उनसे इश्क करने में, दर्द तो बहुत है उनसे इश्क करने में, मगर मेरे जिस्म की हर फराहात उन्हीं की रहती है। फराहात मीन्स खुशी, वेरी नाइस। मगर मेरे जिस्म की फराहात उन्हीं की रहती है। बचपन में डरावना अंधेरा था, अब वो अंधेरा उन्हीं के नाम है, और तो कुछ नहीं देने को, दिल मेरा उन्हीं के नाम है। क्या से क्या कर दिया उनकी खुदगर्जी ने, क्या से क्या कर दिया उनकी खुदगर्जी ने, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब मेरा उन्हीं के नाम है, सब मेरा उन्हीं के नाम है। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत कोहिनूर जी गहरा एकदम प्यार आपने किया है किसी से, आपके अंदाज में ऐसे लगता है सुन के। क्या बहुत ही अच्छे। देखिए ऐसे यदि कहें तो प्यार जब होता है ना तो वहाँ गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि कोई दूसरा नहीं रह जाता, है ना? तो गुरुजी ऐसे कहते हैं कि मिलना, प्यार का मिलना या ना मिलना ये मैटर नहीं करता, है ना? वो क्या होता है ना कि पहले फिर दो से एक हो जाना, वही एक्चुअली में सच्चा प्यार है ना? तो कई बार हम इतने थॉटफुल हो जाते हैं अपने प्यार के लिए, हम इतने गहरे हो जाते हैं कि उसकी प्रेजेंस भी हमारे लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि वो यहाँ प्रेजेंट ही होता है इंटरनली। यस नो? तो कोहिनूर जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए, इनफैक्ट आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी तो हम जो है इसे क्लोज करना चाहेंगे, है ना? आप सब लोग यदि इजाजत दें तो एक बार वापस मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सब लोग आए बहुत दूर दूर से यहाँ। डॉक्टर अरुणा शुक्ला जी का एक बार वापस हम धन्यवाद करेंगे कि जो आपका वेबिनार जो ऑर्गेनाइज किया गया ना, इसके लिए जूम अकाउंट इनकी तरफ से दिया गया था हम लोगों को। एंड शी इज फ्रॉम, आई थिंक ये मुझे कंट्री का भी नाम ध्यान में नहीं आ रहा, बट आउट ऑफ इंडिया किसी कंट्री से बिलोंग करती हैं डॉक्टर अरुणा। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एंड ठीक है, फिर अभी चलते हैं, आप हमें इजाजत दीजिए। आप सबको मैरी क्रिसमस और नव वर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं। आने वाला जो है नया साल आप सबके लिए
हेल्दी हो और हैप्पी हो, आप एकदम स्वस्थ रहें, खुश रहें, और ऐसे ही अपने टैलेंट को आगे और आगे बढ़ाते जाएं, इसे बहुत ऊंचा लेकर जाइए, ठीक है। तो जब कभी भी आपको मौका लगे ना, कभी आर्ट ऑफ लिविंग के किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने का, तो जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। आर्ट ऑफ लिविंग का कोई वर्कशॉप यदि कहीं भी हो रहा है, चुपचाप उसमें बैठ जाइए, कुछ दूसरा थॉट सोचने की जरूरत ही नहीं, है ना। लाइफ में कभी सुदर्शन क्रिया करने का यदि आपको अवसर लगे तो जरूर से कीजिएगा। सुदर्शन क्रिया एक ब्रीदिंग टेक्निक है, जो कि आपके मन को प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आती है ना। तो कभी ना कभी जब भी आपको अवसर लगे, बिल्कुल जरूर ज्वाइन कीजिए। आर्ट ऑफ लिविंग के हर एक वेबिनार, हर एक कोर्सेज एकदम वंडरफुल कोर्सेज हैं, सभी के सभी, ठीक है। तो वापस एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबसे हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वेबिनार में। अच्छा, यदि आप वेबिनार का जो है नॉलेज लेना चाहें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप खुद से ही लेना चाहें, तो हमारा एक फेसबुक पेज है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आर्ट ऑफ लिविंग पवित्रा के रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे फेसबुक पेज पर अपलोड होती रहती हैं। या डियर होस्ट, यदि आपके पास अभी लिंक है फेसबुक पेज का, तो आप प्लीज पोस्ट कर दीजिए। तो हमारा यूट्यूब चैनल भी है, आप वहां पर भी ये रिकॉर्डिंग भी आप वहां देख सकते हैं, यदि हम अवेलेबल करवा पाए तो, होप सो। तो आप अपना इस वेबिनार का रिकॉर्डिंग जो है वहां आप देख सकते हैं आप लोग। एंड अनन्या अवेलेबल है क्या? यस नो? फेसबुक पेज का लिंक आप लोग चैट बॉक्स में अभी देख लीजिएगा। अनन्या, आर यू देयर? आप प्लीज पोस्ट कर दीजिए, एवरीवन में पोस्ट कर दीजिए ना, नॉट इन प्राइवेट। यस जी, ये रुबीना दीदी ने यहाँ पोस्ट किया है, तो आप प्लीज आप लोग देख लीजिए। ये हमारा फेसबुक पेज है, आप इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट जितने भी वेबिनार होंगे आपको यहीं पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, दिल से शुक्रिया आप सब लोगों का, और वापस हम लोग मिलेंगे बहुत ही जल्दी। आप सबके लिए एक शेर अर्ज करना चाहूंगी जाते जाते। दोनों जहां का नूर कुछ ऐसे तुझ पे बरसे, दोनों जहां का नूर कुछ ऐसे तुझ पे बरसे। ये मेरा ही लिखा हुआ है। दोनों जहां का नूर कुछ ऐसे तुझ पे बरसे, कि दुनिया की हर खुशी बस तुझे छूने को तरसे, कि दुनिया की हर खुशी बस तुझे छूने को तरसे। ये मेरी तरफ से 2 लाइन्स पद्मावती जी के लिए, कोहिनूर जी के लिए, स्वप्निला, जगदीश जी, अनन्या, अनु साहनी, प्रीति, कामिनी जी के लिए, डॉक्टर अरुणा, एडवोकेट अश्विनी जी के लिए, हरप्रीत मैम जो हमारे अमृतसर गुरु की नगरी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उनके लिए, रुबीना दीदी के लिए, और शैलपुत्री और नैन्सी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। आप लोग प्लीज मीटिंग एंड कर लीव कर सकते हैं। यू ऑल, थैंक यू सो मच।